एससीओ की मीटिंग के बीच में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया कि आप पाकिस्तान आएं। मुझे ये बताएं, मैं इमरान खान से पूछना चाहूंगा या मैं अपनी गवर्नमेंट से पूछना चाहूंगा कि अब आपकी गैरत कहाँ गई, अब आपकी गैरतमंदी कहाँ चली गई? क्या अब आपने कश्मीर को आजाद करवा लिया? जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को आप इनवाइट, बात नहीं, अभी आप कह रहे हैं दुनिया की पहली बड़ी इकोनॉमी बन जाए। और 14 बिलियन डॉलर हमारे पर रिजर्व पड़े हैं चौधरी साहब, वो भी मांगे तांगे 14 बिलियन, और हिंदुस्तान के कई 100 बिलियन डॉलर रिजर्व पड़े हुए हैं। तो मुकाबला कहीं से कहना की और इस तरह के इल्जामात भी कुछ लग रहे हैं कि ये हिंदुओं को खुश करने की जो है बीजेपी कोशिश कर कि ये जो हमारे मौलवी, मुल्ला, कारी, क्लेरिक, प्रीचर, मुअज्जिन, मुजाबिर, हाफिज, ये जो 10 घंटा 11 घंटा टीवी चैनल पर बैठ करके डिबेट करते हैं, ये कब वक्त पर नमाज पढ़ते हैं? ये कब वक्त पर नमाज पढ़ते हैं? पाकिस्तानियों ने देखा इकोनॉमी में नंबर 1 पर आने का बड़ा सपना, लेकिन जरिया चुना भीख मांगकर। लेकिन आबिद अली जैसे समझदार पाकिस्तानी यूट्यूबर ने अपने अवाम के सपने को तोड़ने की बेहतरीन कोशिश की है। साथ ही एक डिबेट पाकिस्तान में छिड़ चुकी है कि भारत के असम से जो जुम्मे की नमाज के लिए 2 घंटे की छुट्टी जो पहले दी जाती थी अब नहीं होगी, ये सरासर गलत है। शंकर ने जो बात की है ये हमारे लिए कोई अजीब बात नहीं है, मुझे बिल्कुल भी अजीब बात नहीं लगी। आपने जैसी की वैसी भरी, आपने उसी तरह के डायलॉग आपके सामने आ गए। मैं एक इधर और बात करना चाहूंगा, डॉक्टर जयशंकर हिंदुस्तानी है, इंडिया के वजीर खारजा हैं। देखें, अगर वो ये बात कर रहे हैं, उनपे सूट कर रही है ये बात, समझें आप इस बात को कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। अगर ये बात कर रहे हैं, समझ में आता है कि यार अमीर मुल्क है, वो गरीब मुल्क के साथ तल्लक नहीं रखना चाह रहा। मैं इमरान खान साहब से पूछना चाहूंगा, जब आपने हिंदुस्तान से ट्रेड बंद की, आपने डायलॉग बंद किए, हिंदुस्तान के साथ लेना देना जब आपने बंद किया, क्या आप दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी थे? क्या हमारे मुल्क में गुर्बत खत्म हो चुकी हुई थी? ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी देखिए, आप हिंदुस्तान से डायलॉग की बात कर रहे हैं। अभी मुझे ये बताएं जोशी साहब, मैं आपसे फिर ये दोबारा ये पूछना चाहूंगा कि आपने क्या, हमारी गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान में इनवाइट किया कि नहीं किया? मुझे आप बताएं। किया। एससीओ की मीटिंग के बीच में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया कि आप पाकिस्तान आएं। मुझे ये बताएं, मैं इमरान खान से पूछना चाहूंगा या मैं अपनी गवर्नमेंट से पूछना चाहूंगा कि अब आपकी गैरत कहाँ गई, अब आपकी गैरतमंदी कहाँ चली गई? क्या अब आपने कश्मीर को आजाद करवा लिया? जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को आप इनवाइट कर रहे हैं पाकिस्तान को, रखना तो कोई बुरी बात नहीं। अभी आप कह रहे हैं दुनिया की पहली बड़ी इकोनॉमी बन जाए, और 14 बिलियन डॉलर हमारे पर रिजर्व पड़े हैं चौधरी साहब, वो भी मांगे तांगे 14 बिलियन, और हिंदुस्तान के कई 100 बिलियन डॉलर रिजर्व पड़े हुए हैं। तो मुकाबला कहीं से कहने से तो मैं कहूँ जी, मैं रात को सोऊं और सुबह उठूं तो पूरा पाकिस्तान ताजमहल बन जाए, दुनिया का सोने का पाकिस्तान बन जाए, हीरो का पाकिस्तान बन जाए, दुनिया का सारा पैसा पाकिस्तान में आ जाए, ऐसे कहने से नहीं। कि गुर्बत के मामला दोनों मुल्कों में बहुत ज्यादा है, लेकिन गुर्बत के ऊपर हम काम नहीं करते, हम कोशिश नहीं करते। हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है, 40 लाख नौकरियां निकलेंगी उन इंडस्ट्रियों से, उन फैक्ट्रियों से, 40 लाख लोगों के घरों के राशन चलेंगे, चूल्हे चलेंगे, मुल्क बहाल होता है, खुशहाल होता है। इस तरह उस मुल्क की इकोनॉमी ऊपर जाती है। छोटे छोटे स्टेप लेके, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, जब छोटे छोटे स्टेप लेके आप चढ़ते हैं ना, तो आप बहुत जल्द जो है कामयाब होते हैं। जिस तरह हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैंने दुनिया की 5वीं से अब 3री बड़ी इकोनॉमी बनना है, तो ये छोटे छोटे स्टेप से ही होता है। देखें ना, आईफोन का लेटेस्ट वर्जन हिंदुस्तान में बनेगा, मर्सिडीज हिंदुस्तान में बनती है, दुनिया की बड़ी फैक्ट्री हिंदुस्तान में, इवन के एलोन मस्क की फैक्ट्री जो है ना टेस्ला, वो भी हिंदुस्तान में आ रही है। इसका मतलब फिर दुबई से सस्ते दामों पे ये गोल्ड खरीदेगा हिंदुस्तान। तो इन चीजों से क्या होता है कि आप दुनिया की 3री बड़ी इकोनॉमी छोटे छोटे स्टेप से बहुत जल्द बन जाए। असम के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि 2 घंटे जो जुमा की नमाज के लिए आपको ब्रेक दिया जाता है ब्रिटिश के जमाने से, उसको हम खत्म करके उस वक्त हम काम करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो मना नहीं किया गया है कि आप पीछे से नहीं निकल सकते, आप निकल सकते हैं, आप जाइए ना, जाके नमाज पढ़ लीजिए। किसी को मतलब ये नहीं कहा गया है कि हम आपका हाथ पकड़ लेंगे। हमारे मुल्ला मौलवी खारी केक काटते हैं भाई, बर्थडे मनाते हैं नारे तकबीर अल्लाह अकबर करके। मैंने ट्वीट किया है ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स को जिसमें नारे तकबीर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह करके केक काटा गया, और मैंने कहा है कि भाई ये हलाल बर्थडे है, ऐसे बर्थडे मनाया जा सकता है और केक काटा जा सकता है। देखिए, आसाम के मुख्यमंत्री ने आज तक जितने भी लॉ पास किए हैं अपने
विधानसभा के पटल से उन्होंने हमेशा हालात को मद्देनजर रखते हुए और रिफॉर्मेशन की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कानून की, और इस तरह के इल्जामात भी कुछ लग रहे हैं कि ये हिंदुओं को खुश करने की जो है बीजेपी कोशिश कर रही है। तो ना कि ये जो चैनल्स पर बैठ करके मौलवी, मुल्ला, काजी, इमाम, मुफ्ती, प्रीचर, क्लेरिक, जो मुअज्जिन, मुजाबिर, ये जो सारे लोग अभी चिल्ला रहे हैं, अरे तुमने, क्योंकि ये सिर्फ आसाम में था, सिर्फ और सिर्फ आसाम में था, बाकी राज्यों में नहीं था, तो सही हो गया। हाँ, चिल्ला रहे हैं कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ हो गया, ये तो मुसलमान बताएंगे अब हेमंता बिस्वा शर्मा जब बना आया एकदम मोदी बनने के लिए और योगी बनने के लिए अपने आप को हाँ। हिंदू बता रहा है, ऐसा ऐसा पूरा चल रहा है सिनेरियो। तो मैं एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये जो हमारे मौलवी, मुल्ला, कारी, क्लेरिक, प्रीचर, मुअज्जिन, मुजाबिर, हाफिज, ये जो 10 घंटा 11 घंटा टीवी चैनल पर बैठ करके डिबेट करते हैं, ये कब वक्त पर नमाज पढ़ते हैं? ये कब वक्त पर नमाज पढ़ते हैं? अब आती है बात कि देखो हम लोग साधारण मुसलमान है शैला, है ना, हम साधारण मुसलमान है, हमारे ऊपर इस्लाम की जिम्मेदारी नहीं, हम इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, हम मुसलमान हैं, अपने 5 वक्त को नमाज को पूरा करें, लेकिन ये जो चैनल पर इस्लामिक नेशनल न्यूज डिबेट पर जो क्लेरिक और इस्लामिक स्कॉलर, इमाम, मौलवी, कारी, मुफ्ती, क्या पता ये वो नमाज के टाइम में शो पे ना बैठते हो। चलो देखिए, मैं तो ये जो बेवकूफी वाली बात है ये तो मैं नहीं करूंगी। मैं अगर इशा की अजान मेरे कान में आ रही है और मैं जिस चैनल पर बैठी हुई हूँ उसी चैनल पर रशीदी साहब बैठे हुए, तो मैं कैसे बोल दूं कि वो नमाज के वक्त